अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरे भाई हो, बहुत प्यारे इंसान हो, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका रवैया आपके साथ इतना घटिया और इतना वल्गर है। आप गम में होते हैं तो आपकी उस गम को, आपकी उस तकलीफ़ को वो अपने उस घटियापन में, अपने उस मजाक में उड़ा देती हैं। नतीजतन आपको फ़ील होता है यार मेरे गम के ऊपर मुझ पे हंसी की जा रही है, मेरे गम को, मेरी तकलीफ़ को मजाक में उड़ाया जा रहा है। इट मीन्स कि ये मेरे फ्रेंड नहीं है भाई, मेरे दुश्मन है। लेकिन फिर एक दिल के अंदर अल्लाह बात डालते है कि यार मैंने इनके साथ नहीं रहना। ये वल्गैरिटी, ये घटियापन, ये मुझे मेरी ज़िंदगी के पर्पस से कहीं दूर लेके जाएगा, कहीं ऐसी जगह गिराएगा जहाँ पे जो पेरेंट्स के ख्वाब थे वो भी जो है वो भाड़ में जा सकती हैं। मेरे जो ख्वाब है, जो मेरी ज़िंदगी है, वो भी इस ऐसे अंधेरे कुएं में गिर सकती है जहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। तो मैं किसी तरह इन वल्गर फ्रेंड्स को, इन अय्याश बाज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दूँ। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि निकालना, फ़ौरन से निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा होता, क्योंकि उन 5-10 वल्गर फ्रेंड्स के अंदर, घटिया फ्रेंड्स के अंदर एक आध अच्छा भी होता है जिसकी बात माननी पड़ती है। तो कैसे हम इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? तो पहली बात, एक प्लेन का जो पायलट होता है उसने जब लाहौर से कराची की तरफ जाना होता है, उसकी फ़्लाइट लाहौर से कराची की तरफ परवाज़ करती है, तो जो हमारी ज़मीन के ऊपर लाहौर से कराची का रास्ता है वो चाहे जितना भी गंदा हो, जितने भी उस पर खड्डे हों, जितने भी ट्रैफिक जाम हो, जितना भी ख़राब हो ना, उस प्लेन के ड्राइवर को उस रूट की टेंशन कोई नहीं है, उस रूट की फ़िक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्लेन के ड्राइवर का, पायलट का लेवल ही वो कोई नहीं है कि वो ज़मीन के रास्तों की फ़िक्र करता पड़े। उसका मैच्योरिटी लेवल, उसके पत्ते है कि भाई मैं पायलट हूँ, मैं जो जहाज़ उड़ा रहा हूँ, इस जहाज़ ने ज़मीन पे नहीं रहना, इसके जो काम है वो ऊँची परवाने करने। उसको नीचे वालों की फ़िक्र नहीं है कि नीचे रास्ते ख़राब हैं या नीचे रास्ते कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। तो एक चीज़ जहन में बिठा लीजिएगा, आपके हर सवाल का जवाब सबसे पहले आपका मैच्योरिटी लेवल इतना होना चाहिए, आपके एटीट्यूड इतना ज़्यादा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये घटिया लोग हैं, मैं इन जैसा घटिया नहीं हूँ, लिहाजा मुझे इनकी फ़िक्र कोई नहीं है। हमारा अपना लेवल है, हमारी अपनी ज़िंदगी है, हम अपनी शान और शौकत वाली ज़िंदगी जानते हैं। इन घटिया लोगों की परवाह हम करें? हम इतने कमज़ोर हैं, हम इतने बुज़दिल हैं, हम इतने पागल हैं, शैदाई हैं। तो इतना मैच्योरिटी लेवल सबसे पहले नेसेसरली लाजमी रख लें। आपके कितने भी सवालात हैं, ये एक मैच्योरिटी लेवल माइंड में लाजमी बिठा लें। और अब ये सवाल पैदा होते हैं कि जब भी हम किसी गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं, अब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी फंक्शन के अंदर, किसी इवेंट के अंदर जब सारी की सारी गैदरिंग होती है, फिर उन दोस्तों के साथ बैठना पड़ते, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? उस कंडीशन में एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं आपको जो मैच्योरिटी लेवल बता चुका हूँ, आपके माइंड में ये मैच्योरिटी लेवल उस टाइम पे होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपके कंधे पे भी चाहे उस दोस्त ने हाथ रखा हुआ है, आपस में वो बातें कर रही हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे क्योंकि आप उनको बिल्कुल लीव कर चुके हैं, उनसे बोलचाल आपकी ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एक आध अच्छा फ्रेंड है जिसके साथ आप बोलते हैं, वो आपस में बातें लगी हुई हैं। तो आपका बॉडी पोस्चर या वहाँ पे बैठ के, चूँकि आप अभी अकेले बैठे हुए हैं, आपकी उनके साथ इतनी ज़्यादा जो है वो अब बातचीत नहीं है, तो आपने अपने आप को हैंडल भी तो करना है ना ऐसी सिचुएशन में। तो अपनी बॉडी पोस्चर को, अपने इस मैच्योरिटी लेवल को माइंड में रख के इतना हाई रखने कि आपके बॉडी से या आपको ऐसे एक्शंस ना करें जिससे पता लगे उनको कि देखो भाई घबराया पड़ा हुआ बैठा है, देखो हम बातें कर रहे हैं, ये कैसे घबराया हुआ, ये ऐसे वो ऐसे। आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन से आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें, एक्टिव होके बैठें, सामने कुछ खाने के लिए बड़ा थोड़ा थोड़ा पकड़ के वो भी खाते रहें, उनको फील हो कि भाई हम करोड़ों भी बातें आपस में करें, इसे तो परवाह ही कोई नहीं। तो आपने ये, चाहे फिर वो आप एक कार के अंदर बैठे हैं, चाहे एक इवेंट के अंदर बैठे हैं, आप उनसे बातचीत बिल्कुल ना करें। अगर वो आपसे करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट उनकी बात का हाँ ना में जवाब दो, इससे आगे जाना ही नहीं है। और अगर वो नहीं कर रहे, आपस में कर रहे हैं, तुम्हें शो करवा रहे हैं कि भाई निकम्मा आदमी बैठ रहे, इसे पता चले हमसे दूर रह के कैसे इसकी ज़िंदगी अज़ाब बने, तो ऐसे ही उनकी बात को प्रूव नहीं होने देना।
आपने अपने आप को मैच्योरिटी लेवल में रखना है, आपने अपनी एक्टिविटीज़ करते रहना है, एक्टिव होके करते रहना है। कार में हो, इवेंट में हो, किसी और गैदरिंग में हो, कुछ भी हो सकता। अब ये सवाल आता है कि क्या ऐसों को अवॉइड भी करना ज़रूरी है? तो हाँ, अगर आप उनमें बेचैन होती हैं, अगर आपका दिल परेशान होता है कि ये वल्गैरिटी, ये घटियापन मुझे नुकसान दे रहा है, मैं इसको अच्छा फील नहीं कर रहा क्योंकि मेरी इनके साथ बनती नहीं है, तो मैं कैसे इनके साथ रहूँ? तो एक बात ज़हन में रखिएगा, गंद हमेशा गंद को खींचता है। गंदे लोग गंदे लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, जो अच्छा होते गंदों में बैठ के बेचैन होते। तो आप चूंकि अब उनसे वास्ता छुड़वाना चाहते हैं, आपको पता है वल्गैरिटी मुझे सुकून नहीं देती, तो एक ही हल है, उस गंदगी से खुद को दूर कीजिए, वगरना वो गंदगी आपके कपड़ों को भी जो है वो दागदार करेगी। तो बेहतर यही है आप डिस्टेंस क्रिएट कर ले, और डिस्टेंस क्रिएट करने का तरीका एक ही है कि आप उनसे बातचीत मुकम्मल कम कर दें। रास्ते में मिलते हैं, सलाम होता है, सलाम लो, बिल्कुल। आप जब ऐसा करेंगे, उनको इग्नोर मारेंगे ना, चंद दिन के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि ये अब हमारे साथ बैठना चाहता बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन फिर ऐसा आना, उन्होंने खुद ही आपको किसी भी बातचीत में, किसी भी गैदरिंग में आवाज़ नहीं देनी। उन्हें पता होगा कि अब ये हमारे साथ आने वाला नहीं, अब ये सब जान चुका है। तो ये चंद एक चीज़ें आपने करनी है, कोई टफ काम नहीं है, इन पे फोकस कर लोगे तो आपकी जान छूट जाएगी।